Hey dear students, we are going to start our new chapter that is Human Health and Disease. ये चैप्टर बहुत हम डीपली सिंगल पॉइंट्स में सिंगल सेंटेंस में बहुत अच्छे से डिसीज कंडीशन को समझेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, नीट एग्जामिनेशन और ओवरऑल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। वी हैव द 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। जो स्टूडेंट को चाहते हैं कि हम बहुत लेगिंग हो रही है, पढ़ाई करने में बहुत तकलीफ हो रही है, सिंगल स्टूडेंट वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बैच में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक पर्सनल टीचर चाहिए, तो वो चीज़ें इन लोगों के लिए है। ये दैट इज पर्सनल मेंटरशिप। अगर आपको लगता है कि पर्सनल मेंटरशिप हमें लेना है, आप ले सकते हैं। चलो, वी विल स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं। हिपोक्रेट्स और हमारी जो इंडियन आयुर्वेदा का जो सिस्टम है, वो कहते हैं कि पर्सन जो ब्लैक बाइल से बिलोंग करता है, जिसकी ब्लैक बाइल की पर्सनालिटी रहती है, उसकी हॉट पर्सनालिटी रहती है, एंड वुड हैव अ फीवर दैट इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ये बोलते हैं हमारे हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। बट ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हैवरी। एंड व्हाट डू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ से आप फिजिकली, सोशली एंड ओवरऑल वेलबींग अगर आप फिट है, तो ये आप कहलाएगा आपका हेल्थ। ये आपका दिया था WHO ने। ठीक है, हेल्थ अगर अफेक्ट होता है तो वो जेनेटिकली और मेडिकली, डिसीज कंडीशन के थ्रू, कॉमन कोल्ड, फीवर, हेडेक, वॉट एवर इट विल बी, तो इसकी वजह से अगर कोई चेंजेस आते हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, तो आप हेल्दी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलो। माइंड इन्फ्लुएंस करता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और न्यूरल सिस्टम से, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, दैट इज जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से अगर आप लड़ पा रहे, दैट इज व्हाट, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये आप कर पाएंगे। जब ऑर्गन्स और सिस्टम की बॉडी के फंक्शंस एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, अफेक्टेड होते हैं, दैट इज अ कंडीशन ऑफ डिसीज। डिसीज में भी इन्फेक्टिशियस, मतलब ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से अनदर, दैट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, डिसीज। या फिर आप बोलो नॉन इन्फेक्टिशियस, या तो इन्फेक्शन होगा या तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। और क्या, ये जो डिसीज रहेंगे ये क्या कॉज करेंगे? कुछ ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होंगे, दैट इज नोन एज पैथोजन। कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा, रिएक्ट करेगा, तभी आपकी बॉडी एडवर्सली आपको रिएक्ट करेगी, एंड इट इज द कंडीशन ऑफ डिसीज कंडीशन। ठीक है, एंड पैथोजेंस दैट इज पैरासाइट्स और पैथोजेंस एंड दे आर हार्म द होस्ट, तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम होती है। चलो, नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। ठीक है, हम देखते हैं। फर्स्ट वी विल डील द कॉमन इन्फेक्टिशियस डिसीज इन ह्यूमन, दैट इज बैक्टीरियल डिसीज। जो हम सबसे पहले बात करेंगे, टाइफाइड। टाइफाइड इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट इन्फेक्टिशियस डिसीज। जनरली क्या हुआ? टाइफाइड हुआ। जनरली क्या हुआ? विडाल टेस्ट करा लो, ये आपको देखने को मिलता होगा। टाइफाइड का पैथोजन होगा आपका साल्मोनेला टाइफी। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पैथोजन टाइफाइड में होता क्या है। नाउ सी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता कैसे है? इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड। जब भी आप इन्फेक्टेड खाना खाते हो, बाहर का खाना खा रहे हो, ठीक है, तो जनरली ये चीज़ें होती है। आप इन्फेक्टेड खाना खाएं, बाहर का फूड, आपने गंदा पानी या फिर गंदा खाना, कुछ भी वॉटेवर, अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स आए, तो ये टाइफाइड के केस में आपके सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन होगा, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन सब कुछ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे होगा, तो वहाँ पर ये आपका पैथोजन आता है और आपको प्रॉब्लम करता है। सी, होता क्या है, ये आपका माउथ है, आपने इस माउथ से क्या लिए? खाना खाया या फिर इन्फेक्टेड वाटर लिए, जो क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन पे रैशेस क्रिएट करेगा, अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं छाले। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन, आपके पेट में छाले हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेट दर्द भी होगा, स्प्लीन का इनलार्जमेंट और इनलार्ज लीवर में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से फिर टाइफाइड का केस बनता है। अब इस कंडीशन में हुआ क्या कि आपको बार बार पेट दर्द होगा, बहुत सीवियर आपको पेट दर्द होगा, हाई सस्टेन फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। खाने का भी मन नहीं होगा क्योंकि लीवर भी आपका इन्फेक्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब इसका डोज दिया जाता है तो आप इस डोज को प्रॉपर कीजिए। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, अगर आपको लग रहा है 2-3 दिन में आप ठीक हो गए, छोड़ दो, तो होता ये है कि अगर एक अल्सर भी रहा पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एक अल्सर, छोटा अल्सर भी अगर बचा है, तो वो अल्सर आगे चल के ना जाने फिर से होगा, तो इसी की वजह से 2 महीने 1 महीने बाद आपको फिर से टाइफाइड हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर टाइफाइड हुआ है
तो उसका कोर्स कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर, ठीक है, इंटेस्टाइन में अंदर परफोरेशन, अंदर अंदर छेद हो सकते हैं, ठीक है, छेद इतने हो जाएंगे कि आपकी फिर डेथ भी हो सकती है। विडाल टेस्ट इसके लिए दिया जाता है, आपको पैथोजन याद रखना है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन टेस्ट से और आपके सिम्टम से और आपके पैथोजन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर निमोनिया, निमोनिया का आपका पैथोजन रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये लंग्स के एल्वेलाई को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब जब लंग्स के एल्वेलाई इन्फेक्ट करेगा तो ये जो एल्वेलाई रहेगी जिसमें फ्लूइड भर जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएगी, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको होगा। ट्रांसमिशन कैसे होगा, कोई भी आपने बाहर का ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिया, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी ने छींक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो सामने वाले के ड्रॉपलेट्स आपके नोज के थ्रू इनहेल हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। आपने किसी ग्लास से पानी पी लिया, किसी की बॉटल से पानी पी लिया, ठीक है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका शेयर कर लिया, तो भी ये आपकी निमोनिया वाली प्रॉब्लम आएगी। सिम्टम्स देखो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर्स टर्न ग्रे इन टू ब्लूइश कलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये आपका रेस्पिरेशन वाला एरिया है, ये आपके लंग्स है, लंग्स में जो फ्लूइड है उसका पूरा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। ये ऐसे आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बैक्टीरिया काम करते हैं। ये देखो, जब आप एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे की शीट में ये पूरा निमोनिया का केस दिखेगा, ठीक है, ये पूरा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से फिर आपको ब्रीथिंग जो रहता है, ब्रीथिंग लेने से फिर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर होगी आपकी क्या, वायरल डिसीजेस, दैट इज विषाणु जनित रोग। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका पैथोजन होगा आपका क्या, राइनो वायरस, नोज को इन्फेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करेगा, लेकिन लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। यही डिफरेंस होगा आपके कॉमन कोल्ड और स्ट्रेप्टो निमोनिया में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से कफ, कोल्ड, स्नीजेस, और कोई भी आपने कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू ले लिया तो भी फिर आपको ये कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम आएगी। और क्या होगा देखो, अभी इसको समझो, जैसे ही कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स को समझो, पहले दिन आपको हल्की हल्की सर्दी जैसे रहेगा, ठीक है, बहुत सीवियर शुरुआत के दिन में ही आपको नाक में दर्द होने लग जाएगा, और आपको थोड़ा सा सोर थ्रॉट जैसे लगेगा, गले में हल्की सी खांसी जैसे, या फिर बोलो गले में थोड़ी सी खराश जैसे लगेगी। ये कंडीशन फर्स्ट डे की रहती है। दूसरी कंडीशन, दूसरे दिन की मॉर्निंग में आपको ये और बढ़ने लग जाएगा। होता क्या है कि बाहर का जो कॉमन कोल्ड है, आपने नेसल कंजेशन प्रॉब्लम होगी, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रॉट होगा, कफ, हॉर्सनेस, हेडेक और टायर्डनेस आपको फील रहेगा। 3 से 7 दिन का ये मामला होता है। सोर थ्रॉट, हल्का हल्का खराश रहेगा, दूसरे दिन से ये खराश बढ़ जाएगा, और अगर आपने फिर ध्यान नहीं दिया तो ये टॉन्सिल्स की कंडीशन में बढ़ जाएगी। सी, दिस इज द केस ऑफ टॉन्सिल्स। पहले तो हल्का हल्का खराश ही रहेगा सोर थ्रॉट की कंडीशन में, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल के केस में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द टॉन्सिल्स आकर्स, और उसकी वजह से फिर आप मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, ये, ठीक है, ये आपका कॉमन कोल्ड। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोटोजोआ डिसीज, दैट इज मलेरिया। मलेरिया का प्लाज्मोडियम होगा पैथोजन, पी वाइवेक्स मलेरिया एंड फैल्सिपेरम। जनरली फीमेल एनाफेलिस के काटने से आपको क्या होगा, मलेरिया होगा, ठीक है। मोस्ट सीरियस मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, किसके काटने से होगा, बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। इसे देखो, हुआ क्या, इट इज द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या होगा, जैसे ही आपकी मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, ये आपके लीवर में जाएगा, और लीवर में जाके स्पोरोसाइट्स यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर लीवर से कहाँ जाएंगे ये, ब्लड सेल्स में, आरबीसीज यहाँ पे लीवर सेल्स में बर्स्ट करेंगे, बर्स्ट करके कहाँ जाएगा ये, ब्लड में। अब जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड में ये अपने आप को असेक्सुअली डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, असेक्सुअली डिवाइड करेंगे। अब जब असेक्सुअली अपने आप को डिवाइड करेंगे तो आपको फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, ये इसी स्टेज में ही आती है। एट लास्ट फिर क्या होगा, ये मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स में
डेवलप हो जाएगा, फिर ये गैमेट्स अब दूसरी फीमेल एनाफिलिस आएगी और इसको सक करेगी, जिसकी वजह से ये गैमेटोसाइट्स अब फीमेल के मेल से जाके फीमेल मॉस्किटो लेके जाएगी और फिर वो अपने पास क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी और एट लास्ट जाइगोट का कंडीशन बनेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पोरोजाइट सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे होके वापस से फिर दूसरी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस जाएगी और ये प्रोसेस रिपीट होते जाती है किसकी, मलेरिया की। ये आपका ह्यूमन होस्ट का कंडीशन था और ये आपका मॉस्किटो होस्ट का। ह्यूमन होस्ट में आपकी असेक्सुअल कंडीशन रहेगी, यहाँ भी आपकी सेक्सुअल कंडीशन रहेगी, ठीक है। असेक्सुअल कंडीशन ह्यूमन में इसलिए क्योंकि लीवर और आरबीसी इन्फेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है। वहाँ पे मॉस्किटो के केस में आपका पूरा पूरा मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आपके जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्सुअल कंडीशन होगी आपकी मॉस्किटो जाइगोट की, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट देखो, इसको याद रखना अगर डायग्राम नहीं हो रहा है। आपकी मॉस्किटो आई इन्फेक्ट करी, जो क्या करेगी, स्पोरोजाइट्स बनाएगी, स्पोरोजाइट से ह्यूमन लीवर में जाएगी, ह्यूमन लीवर से आरबीसी से, और आरबीसी से फिर आपके गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, गैमेटोसाइट से मॉस्किटो गट में जाएंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट के फॉर्मेशन के कारण करने के बाद बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स फॉर्म करेगा और फिर वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वापस से ह्यूमन में जाएगा और ये आपकी साइकिल चलती रहेगी। एक चीज आप याद रखना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी आपकी ह्यूमन होस्ट में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी आपकी किसकी, मॉस्किटो के होस्ट में, ठीक है। चलो, नाउ सिम्टम्स क्या होंगे आपके, बहुत सारा हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज करेगा प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से आपको चिल्स, हाई फीवर, रिकरेंट फीवर, हर 1-2 घंटे में आपका फीवर आते जाएगा, ये आपको 3-4 दिन तक चलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के द्वारा ये आपका किया जाएगा। ठंड लेगी बहुत ज़्यादा, ये कुछ इस टाइप का आपके आरबीसी में ये सब डेवलप होते हैं, ठीक है। चलो, नाउ वी विल सी द अमीबाइसिस। अमीबाइसिस में क्या होगा, अमीबाइसिस कंडीशन है जहाँ पर हम बोलते हैं अमेबिक डिसेंट्री। इसका पैथोजन होगा आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या कंडीशन होगा आपका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई भी हाउस फ्लाई, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल कैरियर्स, जो पैरासाइट्स, फिकल फूड्स, वाटर, वहाँ पे सब इन्फेक्ट करके आए, फिर इधर आ गई आपके, अगर आपके पास आ गई तो फिर ये प्रॉब्लम आ गई। क्या क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये सब आपके सिम्टम्स आएंगे अगर आपको अमेबिक डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। चल, फिर एक कंडीशन आपकी आएगी हेलमेंट डिसीज, जिसको हम बोलेंगे एस्कैरियासिस, जिसका पैथोजन होगा एस्कैरियासिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइन में अगेन आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ये सीधे सीधे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोई भी कंटामिनेटेड है वहां से आपने ले लिया, वेजिटेबल्स में वो पैरासाइट्स थे, आपने बना लिया, खाना खा लिया, ठीक है, तो वो ये कंडीशन से डेवलप हो, कंटामिनेटेड विद फीकल कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट्स, यहाँ से वो चीजें भी डेवलप करेगी किसकी, आपकी एस्कैरियासिस की, ठीक है। सिम्टम्स देखो, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन्स, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपके, इंटेस्टाइनल पैसेज में ब्लॉकेज होगा, खाना खाओगे फिर आपका क्या होगा, फूड पास नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द की कंडीशन आएगी, ठीक है। ये देखो, ये आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में अपने सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स कहीं से भी कंटामिनेट होके, ये देखो ये आपके एस्कैरिस इस टाइप के अंदर दिखेंगे, ठीक है। ये राउंड वर्म्स आपके इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सीवियर पेन होगा। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, एस्कैरियासिस। नाउ वी हैव वन केस ऑफ फिलियारिसिस। जैसे एस्कैरियासिस में भी राउंड वर्म्स थे, वैसे केस होगा आपका एलिफेंटाइटिस का, ठीक है, दैट इज फिलियारिसिस, ऑल्सो नोन एज एलिफेंटाइटिस। इसका पैथोजन आपका रहेगा फिलियारियल वर्म्स, दैट इज वुचेरिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आता है फिलियारिसिस का और एमीबाइसिस का, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो के बाइट करने से ये कंडीशन आएगी, ठीक है। आपका क्या रहेगा, एक जो पैर रहेगा आपका हाथी के जैसा पूरा स्वेल हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, फिलियारिसिस। सी, यहाँ पे होगा क्या, फिलियर वर्म आपके लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे, जनरली लोअर लिम्स, मतलब लोअर लिम्स मतलब पैरों की तरफ, या तो लेफ्ट पैर या तो राइट लेग, ठीक है। लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स जो आपके रहेंगे डिफॉर्म्ड होंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम होगी और आपकी लिम्स पूरा पूरा ऐसे आपका अफेक्ट होगा, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स विच लाइव फॉर मेनी ईयर्स। कई बार इन्फ्लामेशन 1-2 दिन, 1 महीना नहीं, इवन सालों साल भी ये रह जाता है, इसलिए ये बहुत वर्स्ट कंडीशन कहलाती है, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव द फंगल डिसीज दैट इज रिंगवर्म्स। दांत जो आपने सुना होगा,
पैथोजन माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिटोफाइटन होते हैं। जनरली पैरों में, ग्रोइन, इस टाइप के एरियाज में ये दिखते हैं, ठीक है। थाइज वगैरह में भी कंडीशन जनरली आती है, ठीक है। फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ। मान लो आप नाई के यहाँ जा रहे हैं हेयर कट करवाने, जनरली आप क्या करते हैं, जो नाई का टॉवल है, ठीक है, जब जो बार्बर का टॉवल है आप वो ही यूज कर लेते हो, फिर आपकी हेयर कटिंग हो जाती है। लेकिन ना जाने वो टॉवल, वो जो आपका वो जो क्लॉथ यूज हो रहा है आपने, ना जाने वो कितने लोगों का यूज हुआ, फिर आपका भी यूज हो रहा है। तो ये भी एक आपका बहुत, इसका केस भी आता है, ये बहुत प्रोन कंडीशन है कि जिसकी वजह से ये रिंगवर्म की कंडीशन आती है। कहीं ना कहीं से वो पूरा ट्रांसमिट होकर आपके ऊपर भी आया और आपने भी उसको कंज्यूम किया। तो जनरली टॉवल्स, क्लॉथ्स, हाँ, इसलिए बार बार की बात करें क्योंकि वो क्लॉथ भी यूज करेगा, कॉम्ब भी यूज करता है, तो पूरी पूरी चीजें सीधे सीधे आपकी डायरेक्टली इन्फेक्टेड होती है आपके ऊपर। तो इस वजह से भी ये कंडीशन रिंगवर्म की जनरली आपके पास आती है। तो मेक श्योर आप अपना, अगर आप जाते भी बार बार क्या, तो अपना फ्रेश टॉवल ले जाइए, फ्रेश कॉम्ब ले जाइए, कि आप ये ले जाए अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। फिर हीट मॉइस्चर हेल्प टू फंगस एंड ग्रो। आपने टॉवल यूज किया, आपने टॉवल डायरेक्ट वैसे ही बिस्तर में फेंक दिया, फिर आपने वैसे ही यूज कर दिया, तो ये भी कंडीशन होगी आपके रिंगवर्म होने की, ठीक है। मॉइस्चर वहाँ पे होता है। चलो देखो, इस टाइप की कंडीशन होगी, ये आपके दांत की कंडीशन होगी, इस टाइप के आपके क्या रहेंगे, फंगस। ड्राई स्केली लीचन्स ऑन द स्किन, नेल्स, स्काल्प एटसेट्रा। इंटेंस ईचिंग, मतलब बहुत ऐसी इंटेंस फीलिंग आएगी खुजलाने की, ठीक है, इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स आएगी। चलो ना, प्रिवेंशन कंट्रोल, यू शुड ऑल नो कि कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, आप सभी को पता है, लेकिन हम ध्यान देते रहेंगे। पर्सनल हाइजीन सबसे बेस्ट, आप अपना पर्सनल हाइजीन के तैयार, आप अपना आपको पर्सनली क्लीन रखिए, पर्सनली हाइजीन रखिए, तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। कीप द बॉडी क्लीन, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एक्सेट्रा। पर्सनल हाइजीन में वॉस्ट एक्सक्रीटा को प्रॉपरली आप डिस्पोज कीजिए, पीरियोडिक क्लीनिंग कीजिए, वाटर का डिसइंफेक्शन कीजिए, पूल, सीज पूल्स, टैंक, ठीक है, कूलर का जो वो रहता है आपका टैंक, वहाँ से आप प्रॉपरली पानी को क्लीन कीजिए, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट ना होइए, जो ऑलरेडी आपको पता है कि जो डिसीज कंडीशन में है, जो कफ कोल्ड में, कॉमन कोल्ड, से आप दूर रहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, ठीक है। और और एक चीज, वेक्टर्स को कैसे एलिमिनेट करें, जैसे कि सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं मॉस्किटो, ठीक है। इस कंडीशन में मॉस्किटो, ठंड की कंडीशन मॉस्किटो, लगभग हर कंडीशन पे मॉस्किटो रहते हैं, हर सीजन पे। तो मॉस्किटो को सबसे पहले कैसे भगाएं, मॉस्किटो ने सबसे पहले वो आपकी एलिफेंटाइटिस, वहाँ पर भी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। डेंगू, वहाँ पर भी मॉस्किटो है, ठीक है। आपकी मलेरिया, वहाँ पर भी मॉस्किटो है। तो मेजर ऐसे डिसीज में जहाँ पर हमारा मॉस्किटो ही है, तो अवॉइड स्टेगनेंट ऑफ वाटर, थमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, वो जगह से जरूर क्लीन कीजिए जहाँ पर पानी रुक रहा है, जहाँ पर पानी दिन जाती है, दिनों दिनों तक जम रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपके क्या आएंगे, मॉस्किटोस आएंगे, और फिर वो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट, क्योंकि मॉस्किटो के लार्वे आपके पानी के अंदर ही डेवलप होते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कीजिए, ठीक है। लार्वी वायरस फेसेस जैसे गैम्बूशिया, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि लार्वा जहाँ पर है, जैसे कि आपके मॉस्किटो का, तो आप गैम्बूशिया पॉन्ड्स यूज कर सकते हैं, गैम्बूशिया फिशेस यूज कर सकते हैं पॉन्ड्स में, तो ये जनरली इनको खा लेता है, तो फिर वो क्लीन हो जाता है वाटर। प्रोवाइड डोर्स एंड विंडो विथ वायर विथ मेश, दीज प्रिकॉशन कैन अवॉइड वेक्टर्स बॉर्न डिसीजेज लाइक मलेरिया, फिलियारिसिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। मेजर केस आपके किससे होंगे, आपके मॉस्किटो से ही होते हैं, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने पूरे डिसीज कंडीशन के बारे में बात करी, जो मोस्ट कॉमन डिसीज है, इतना आप नोट करिए, सॉल्व करिए, फिर आगे हम मिलते हैं। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।